जय माता दी बच्चों। यस प्लीज बोल दो एक बार, जय माता दी। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्लीज यहाँ से देखना। हम लोग बच्चे डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके बारे में इकोनॉमिक्स, और मैं इन सब स्टूडेंट्स को कुछ बातें क्लियर कर चुका हूँ जो शायद से आप लोगों को भी कर देता हूँ। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कौन सा स्टूडेंट? इकोनॉमिक्स। जल्दी बोलो कौन सा कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते किसके बारे में है? इकोनॉमी के बारे में। इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? इकोनॉमी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? सर इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी हम सब लोगों की सराउंडिंग्स। फर्स्ट क्लास से हम लोग ये बात इंडिकेट कर रहे हैं एट व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मींस सराउंडिंग्स। इकोनॉमी मींस सराउंडिंग्स। सर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सराउंडिंग्स के बारे में। किसके बारे में? सर सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं? एक्टिविटीज। सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं? एक्टिविटीज। बट कुणाल सर कुछ एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है और कुछ एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व, हाँ जी, कुछ एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है और कुछ एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व। जिन एक्टिविटीज के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है उन्हीं एक्टिविटीज के सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? यही था। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। सो हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, सारे बस यहां देखे जाएंगे बच्चों। हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में किन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मनी। हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मनी। बट अगर वो एक्टिविटीज, हाँ, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, अगर वो एक्टिविटीज पास्ट में हो चुकी हैं, वो एक्टिविटीज अगर पास्ट में हो चुकी हैं, वो एक्टिविटीज अगर पास्ट में हो चुकी हैं या फिर वो एक्टिविटीज प्रेजेंट में हो रही हैं, अब उस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हाँ, मैं डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा। सराउंडिंग्स में वो एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मनी। सराउंडिंग्स में वो एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मनी। क्या इन्वॉल्व है? वो अगर एक्टिविटीज पास्ट में हो चुकी है या फिर प्रेजेंट में हो रही है, तब उस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? हाँ, वही एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मनी। क्या इन्वॉल्व है? अगर वो एक्टिविटीज कहां हो रही हो? फ्यूचर में। कब हो रही हो? हाँ जी, कब हो रही हो? फ्यूचर में। तब उस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं जी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो हम लोग सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। तो जब कभी भी फ्यूचर रिगार्डिंग बात होती है, पास्ट में अगर जजमेंट, पास्ट में कुछ नहीं होता, पास्ट में जजमेंट नहीं होती। नहीं, जो हो चुका है, अब मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, मेरे पास एक ना रूल है, मेरे पास एक फिनोमेना है जिससे आपके 10th के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। आप मुझे बता के बोलोगे सर जो अब हो चुका है वो वापस तोड़ना हो सकता है? मतलब पास्ट के बारे में कभी भी जजमेंट नहीं। तो हम लोग ध्यान से नहीं बात सुनो जी, जो हो चुका है या फिर जो हो रहा है उस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और जो होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव। क्या बोलते हैं? तो जब कभी भी लाइफ में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जब कभी लाइफ में क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप लोग दो तरीके के पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे कौन सी इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव। हाँ जी, कौन सी इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव। और एक आप पढ़ोगे कौन सी इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव। पूरी लाइफ में जब कभी भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आएगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक कौन सी इकोनॉमिक्स जी? नॉर्मेटिव। एक पॉजिटिव और एक कौन सी? नॉर्मेटिव। जब मैं बात करूंगा किसके बारे में? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से मेरे पास दो तरह के पार्ट हैं जी। देयर आर टू पार्ट्स अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दो पार्ट आते हैं जी मेरे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट जो आता है वो क्या है जी? फर्स्ट पार्ट वो है मेरे पास क्या? इंडियन इकोनॉमी। क्या है स्टूडेंट्स? हाँ जी, फर्स्ट जो मेरे पास पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? इंडियन इकोनॉमी। और सेकंड जो मेरे पास पार्ट है वो है स्टैट्स। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है इंडियन इकोनॉमी और एक क्या है जी? स्टैट्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिसमें तुम बात करते हो फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में? जब फ्यूचर के बारे में एक इंसान बैठ के सोच रहा हो, जब एक इंसान बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो, तब उस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं कौन सी इकोनॉमिक्स? माइक्रो। क्या बोलते हैं? जब पूरी कंट्री बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रही हो तो उसे बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? इसका मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट हैं, एक कौन सा है? इंडियन इकोनॉमी और एक कौन सा है? स्टैट्स। और नॉर्मेटिव के भी दो पार्ट्स हैं, एक कौन सा है? माइक्रो और एक कौन सा है? क्लास 11th के अंदर क्या करता है यार, जल्दी आ। बस बस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के दो पार्ट,
इंडियन इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव के दो पार्ट। आपके पास क्लास 11th में इनर सर्कल आता है। इनर सर्कल मतलब स्टैट्स एंड माइक्रो, स्टैट्स एंड। और क्लास 12th में, हाँ जी, क्लास 12th में आप लोगों के पास आउटर सर्कल आता है। आउटर सर्कल, आउटर सर्कल मतलब क्या होता है जी? इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स ने ये बैच पहले से ज्वाइन करा हुआ है उनको पता है कि मैंने आपको आपकी फर्स्ट क्लास में ये बात बताया होगा जी। कम से कम जब ये पता होगा कि पढ़ने क्या वाले हैं तब उसको पढ़ने मजा आएगा। तो यस, क्लास 11th में, अभी आप किस में, 11th में और 12th में हो? तो 11th में आप लोगों ने जो इकोनॉमिक्स, आपका क्या नाम है? रिद्धि, आगे आगे आओ बच्चे। आपने क्लास ली है बच्चे कोई फर्स्ट क्लास? एक और सुन, जय माता दी। कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। बस अभी जो हम लोगों ने इनको बताया ना, वो सिर्फ ये बताया क्लास 11th में है। कौन सी क्लास ले रहे हो? 11th में। 11th में इनर सर्कल है। कौन सर्कल है? इनर सर्कल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टैट्स एंड माइक्रो, स्टैट्स एंड। और 12th में क्या पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी एंड। तो इसका मतलब ठीक है कुणाल सर ठीक है, एक बात हमें समझ आ गई। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैट्स एंड। यस, हम लोग क्लास 11th में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं बच्चे? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स? माइक्रो। और एक कौन सी इकोनॉमिक्स? स्टैट्स। एक माइक्रो और एक स्टैट्स। तो अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं बच्चे किसके बारे में जी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा इंडेक्स पेज आता है इनको। इनको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे बनी। पास नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूं। यस, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज ही क्या है भाई? तो हर एक इंसान सोचता है क्या रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल। तो आप लोग के पेरेंट्स के पास भी तो क्या है? आपके पास भी तो क्या होगी? तो जिसके पास भी स्कैरसिटी होती है वो कभी भी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस सबसे पहले ये देता है कंज्यूमर को कैसा गुड। अरे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है भाई? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? उसी के बाद क्या करता है? प्रोड्यूस। क्या करता है? तो फोर्थ चैप्टर का नाम प्रोडक्शन, फिफ्थ कॉस्ट, सिक्स सप्लाई। मेरे पास क्या आएगा? कॉस्ट 7, 8 प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम एंड द लास्ट चैप्टर इज मार्केट। हर एक इंसान अपनी लाइफ में जो स्टेप्स फॉलो करता है वही पूरा इंडेक्स पेज है। हर एक इंसान अपनी लाइफ में जो स्टेप्स फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है? स्टेप्स। वही हमारे पास क्या है? पूरा इंडेक्स पेज। मैं इंडेक्स पेज पढ़ाने के लिए नहीं आया, सॉरी। इंडेक्स पेज तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं। बस मैं आपको बता रहा था कि हर एक इंसान के पास रिसोर्स क्या है? स्कैरसिटी। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। अब हर इंसान अपने स्कैटर्स को बेस्ट पॉसिबल यूज में लाने के लिए देखता है कंज्यूमर को कैसा गुड और कैसी सर्विस चाहिए। सेकंड चैप्टर का नाम होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? हाँ, दोनों चैप्टर हमने कर लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कौन किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आपके पास फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? स्कैरसिटी। क्या नाम है? और सेकंड चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स। ये हम दोनों चैप्टर कर चुके हैं जब से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है और ये वाला बैच स्टार्ट हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 2 चैप्टर, और मैं इतना श्योर हूं कि ये पूरे दोनों के दोनों चैप्टर खोल के दिखा भी देंगे आपको। शांति, नहीं नहीं दिखा। अरे कर दो प्रूव यार, तुम डरते हो क्या? डरते हो क्या? हर एक इंसान का रिसोर्स क्या होती है? तो हमारे पास देयर 3 टाइप ऑफ सेंटर प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस? पीपीसी की शेप कैसी होती है? व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव इन शेप? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। व्हाट इज द नेम ऑफ एमआरटी? मार्जिनल रेट ऑफ consumer equilibrium. There are 2 types of equilibrium, stage of rest and stage of rest is given by professor. Maximum protection by, according to Professor Marshall, there are 2 cases, single commodity case and single commodity case. MGX is equals to double commodity case. मान नहीं नहीं मान नहीं। and according to Professor JRX, according to Professor, the consumer is equilibrium whenever MRS is equals to MRE, that is indifference curve is equals to budget line. Indifference curve is equals to, what is the shape of indifference curve? Indifference curve is convex. Why indifference curve is convex? Is because, why, what is the full form of MRS? Marginal rate of, we have 5 properties of indifference curve. Indifference curve is convex to the 2 indifference curve never intersect. Higher the indifference curve gives the, अब बोला exactly, सुनो, हेलो, सॉरी हाँ,
ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं और ये अभी हम लोग शायद से 5 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर ये 2 चैप्टर के टॉपिक्स बोल रहे हैं। बट आप लोग कभी भी चेक करना, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करना, मैंने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक 3.5 मिनट में अंदर बोली हुई है जी, पूरी बुक। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो में चेक कर लेना, मेरे साथ मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ कम से कम भी 200 बच्चे इकट्ठे बोल रहे हैं जी, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। क्योंकि ये बुक है ही नहीं, ये चैप्टर्स है ही नहीं, ये पता क्या है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में जो स्टेप्स फॉलो करता है ये वो है जी। तो सॉरी मुझे पहले बताना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि हम लोग क्या कवर कर चुके हैं। आज हम लोग ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कवर करने के बाद आज हम लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। आपके पास क्लास 11 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स है। आज मैं आप लोगों के साथ एक सेकंड पार्ट, न्यू पार्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स फिनिश कर रहा हूं। फिनिश करो मतलब स्टार्ट करें, कोई दिक्कत तो नहीं। एक प्लीज हेडिंग लिख लो, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट। देखा मैं कह रहा था नहीं चले। प्लीज यहां पे देखना बच्चे, स्टैट्स, यस। देखना जरा प्लीज, यहां पे देखो जरा एक बार, बस अब 2 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो, मुझे थोड़ा सा चांस दो कि मैं आपको प्रूव कर पाऊं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सुनना, स्टैट्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्टैट्स का मतलब होता है डेटा, डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस any data which is numerically and comparable to कोई सा भी डेटा हो। स्टूडेंट्स कोई सा भी डेटा हो, अगर वो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है और आपस में कंपेरेबल है, अगर वो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है और आपस में क्या है, कंपेरेबल, मैम उसे स्टैटिस्टिक्स बोल। फॉर एग्जांपल अभी क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, इन सब बच्चों के मार्क्स, क्या ये स्टैट्स है? क्योंकि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी और आपस में कोई किसी के ज्यादा मार्क्स आए हो, किसी के कम। तो मैं बोल रहा हूँ मेरी एज 31 ईयर्स है, क्या ये स्टैट्स है? क्यों? ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो है बट क्या नहीं है, कंपेरेबल। दोनों फीचर इकट्ठे प्रेजेंट होने चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी डेटा हो, किसी भी चीज का, मुझे क्या लेना देना? क्या पता स्कूल के मार्क्स का डेटा हो, क्या पता विकासपुरी की पॉपुलेशन का डेटा हो, क्या पता किसी कंपनी की प्रॉफिट का डेटा हो, मुझे क्या लेना देना। मैं कह रहा हूं किसी भी चीज का डेटा हो, पर डेटा के अंदर मुझे 2 तरह की क्वालिटीज चाहिए। एक तो वो डेटा कैसा होना चाहिए बच्चे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। वो डेटा कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। और डेटा आपस में कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल। उसी को क्या बोलते हैं जी, स्टैट्स। सर मिलिट्री में कितने लोग हैं, क्या ये स्टैट्स है? अरे किसी कंपनी की 3 साल का प्रॉफिट, क्या ये स्टैट्स है? स्कूल के अंदर कितनी मैनेजमेंट है, क्या ये स्टैट्स है? मैं आपको आज एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं, पता है क्या भाई, इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। आप मुझे कहते हो कुणाल सर देखो हर साल ना गवर्नमेंट आती है, इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है और गवर्नमेंट सेलेक्ट होने के बाद ना अगले 5 इयर्स के लिए प्लानिंग करती है। हाँ 5 ईयर प्लान्स आते हैं, क्या आते हैं? 5 ईयर प्लान्स। कौन से प्लान आते हैं जी? 5 ईयर प्लान्स। तो गवर्नमेंट प्लान करती है फ्यूचर के लिए, किसके लिए पता है? किसके बेसिस पर? डेटा के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? कितने लोग हैं, कितने रिसोर्स हैं, कैसे लास्ट टाइम रिसोर्स को यूज किया गया था, आगे फ्यूचर में कैसे प्लान करेंगे। अरे हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट के डेटा के ऊपर। अरे कोविड आया कंट्री के अंदर, दिल्ली के अंदर, बोलते हैं कि ना लोगों को ना ऑक्सीजन की वजह से लोगों की डेथ होगी। सेकेंड वेव में हुआ भी था बहुत, आप लोगों को पता भी होगा जी। वो बड़ा डायनेमिक चेंज था हमारी कंट्री के अंदर, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा जी वहां पर। तो एग्जैक्टली ऑब्जर्व किया गया कि कोरोना ना कब आता है, फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं,
फिर ये होता है, फिर 7th डे ये, फिर 10th ये डे। ये क्या क्रिएट करा गया? डेटा। क्या क्रिएट करा गया? डिसीज की अकरेंस को देखने के लिए क्या क्रिएट करा गया? और पता क्या बोला गया कि अगर सेकंड स्टेप के बाद ही मेडिसिन ले ली जाए तो आगे नहीं होगा, इंसान बच सकता है। अगर ये स्टेप, ये बात मुझे पता कब लगी? जब मैंने क्या कलेक्ट करा? डेटा। अब डेटा नहीं होता, डेटा ना होता तो फ्यूचर में क्या करना है, उस कैसे मेडिसिन बनानी है, कब मेडिसिन लेनी है, इसके बारे में कहीं पता लगता ही नहीं यार। कितने लोगों की डेथ हुई ऑक्सीजन की वजह से? डेटा चोरी हो गया। आज तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट से डेटा मांग रही है कि आप कह रहे थे दिल्ली के अंदर क्या थी? ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों का क्या हुआ? डेथ। तो डेटा, अरे वो डेटा चाहिए एजेंसीज को अपने आप को प्रूव करने के लिए, ये उनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यहां यार रशिया यूक्रेन की वॉर हो जाए मैम, जैसी वॉर होती है, इतनी वॉर चल रही है, आप कभी भी आज तक खोल लो, लिखा आ जाएगा रशिया के पास इतने टैंक थे, यूक्रेन के पास इतने टैंक है, इसके पास इतना 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 इतना। क्या हो रहा है? वो क्या है? वो क्या दिखा रहे हैं? डेटा। क्या दिखा रहे हैं? डेटा। इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा। मैंने तो ऐसे काफी सारी मूवीज देखी, डेटा एक चिप में होता है और चिप चोरी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं फिर ढूंढ रहे होते पूरी मूवी में, वो चिप ढूंढ रहे होते हैं भाई। जिसके पास वो चिप होगी वो राजा होगा भाई यार। अब चिप के अंदर है क्या? कोड। कोड मतलब क्या? डेटा। अरे अरे सुनो, आज के टाइम पे तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं एक कंट्री में, और जो बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस के सारे अकाउंट्स का डेटा किसी और कंट्री में रखते हैं। पता क्यों? कह रहे क्या पता हमारी कंट्री में क्या आ जाए, अर्थक्वेक, तो हमको क्या चाहिए होगा उसके बाद? डेटा। क्या चाहिए होगा? वो डेटा किसी और कंट्री में रखते हैं। अरे हमारी कंट्री का डिसी सेंटर में रजिस्ट्री ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है मैम? वहां पर अभी 2008 के अंदर आग लग गई कि जितने रजिस्ट्री पेपर्स है सब जल गए, खत्म हो गए। तब से लेकर आज तक पूरा डिजिटलाइज्ड हो गया। आपकी हर एक प्रॉपर्टी का एक कोड नंबर दे दिए, और किस प्रॉपर्टी किससे कोड नंबर कितने हैं, उन्होंने क्या मेंटेन करा हुआ है? डेटा। मैं आपको रियल लाइफ में अभी क्लास 11th में फर्स्ट टाइम आप लोगों को पहली बार बताया जा रहा है जी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। और डेटा अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, जो कि मोस्टली हो गई, डेटा अगर कैसा हो? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, और आपस में क्या हो? कंपेरेबल। क्या हो? कंपेरेबल। उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्स। हाँ जी, उसे क्या बोलते हैं? तो स्टैट्स की डेफिनेशन क्या होगी? एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड, यस, एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कंपेरेबल टू, कोई सा भी डेटा जो कैसा हो? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस और कैसा हो? कंपेरेबल, उसे क्या बोलते हैं जी? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? तो स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए यार? क्या चाहिए? अरे स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो जा ले आ। फर्स्ट चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स? कलेक्ट। हाँ जी, डेटा को हम लोगों ने क्या करना है? कलेक्ट। फर्स्ट चैप्टर इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को क्या करो जी? कलेक्ट। क्या करो? कलेक्ट। सर मैं नहीं कर रहा, मत पढ़ फिर। पढ़ने के लिए क्या चाहिए यार? पढ़ने के लिए क्या चाहिए? मैं कह रहा हूं जिस तरीके से अभी आप बोल रहे हो ना, बोलते 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 प्रॉमिस कर रहा हूं चैप्टर खत्म करा दूंगा। हाँ अभी। हाँ मतलब ओरली यार, ओरली। मतलब तुम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता लग जाएगा कि चैप्टर के एंड तक क्या करना है, कि क्लास के एंड में मैं भी ये बात बोलूंगा कि मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? क्या कह रहे हो? तो मैंने तो बोला था कि कहाँ चलो, यही नहीं सर, मुझे यही रूम चाहिए। कोई बात नहीं, आप प्लीज सोचो। कुछ हो ही नहीं था, पीछे आवाज आई। फोकस यहां करो। नहीं आ रही? आ रही है? आ रही है तुम्हें? इससे आ रही है? अच्छा ये देखो प्लीज, यहां देखो। क्या नाम है? क्या नाम है चैप्टर का? कलेक्शन ऑफ डेटा। आप लोगों की फ्यूचर में आवाज बाहर ना जाए। हमारा जब से हम लोगों ने
कर रहा हूं कि आपको एक एक पार्ट अभी समझ आएगा, एक एक चीज आप लोगों को समझ आएगी। सुनो, चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर का नाम क्या है? कलेक्शन ऑफ। आप डेटा को क्या करोगे? कलेक्ट। क्या करोगे? ठीक है, आप तभी तो क्या पढ़ पाओगे? स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स का मतलब क्या होता है? एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस एंड। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है? स्टैट्स। क्या पढ़ना है? तो जाओ पहले क्या लेकर आओ? डेटा। क्या लेकर आओ? चैप्टर का नाम कलेक्शन ऑफ डेटा। चैप्टर का नाम ठीक है कुणाल सर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। बट एक पूरे चैप्टर को, इस पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जी। इस पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जी। और वो मेरे पास 3 पार्ट्स कौन से हैं बाजी? दैट इज SMS। मेरे पास ये 3 पार्ट्स है SMS, नहीं सेंट मार्क्स नहीं, सुनो, SMS दैट मींस सोर्सेस, मेथड्स एंड सर्वेस। बोलो कौन कौन से हैं जी? सोर्सेस, मेथड्स एंड सर्वे। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोर्सेस, मेथड्स एंड सर्वे, दैट इज SMS। दैट इज, अब ध्यान से नहीं बात सुनो, दोबारा बताओ सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? अभी कॉन्वेक्स में बोलना, क्या बोलना? स्टैट। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? जाओ लेकर आओ। हाँ, चैप्टर का नाम बोलो क्या? जाओ लेकर आओ। आप पहले मुझसे पूछो तो कौन सा, पूछो तो कौन सा। एक काम करो, एक काम करो, विकासपुरी की पॉपुलेशन का ले आओ। किसका ले आओ? वो दिक्कत है क्या? हाँ, किसका ले आओ? विकासपुरी की। किसका ले आओ? विकासपुरी की। दोबारा पूछो, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टैट्स को पढ़ने क्या चाहिए? जाओ ले आओ, जाओ ले आओ, अरे जाओ ले आओ। कौन सा पूछो तो। विकासपुरी की पॉपुलेशन का, विकासपुरी की पूछो। सुनो, आप पूछो। सर नया लाए, क्योंकि भाई आप पुलिस स्टेशन विकासपुरी के पॉपुलेशन डेटा होगा। आप डीडी के पास चले जाओ, एमसीडी के पास चले जाओ, विकासपुरी के भाई जितने बिल आते हैं ना बिजली के और पानी के, उससे पता लगाओ कि कितने घर हैं। डेटा होगा, डेटा होगा, डेटा होगा। सर बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी होंगी जिनके पास डेटा होगा कि विकासपुरी में कितनी पॉपुलेशन है। सर उनसे ले आए या फिर नया लेकर आए। कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? टैक्स को पढ़ने क्या चाहिए? जाओ ले आओ, जाओ ले आओ, विकासपुरी पॉपुलेशन का ले आओ। पूछो, पूछो नया या नया या। There are 2 sources for collecting the data. That is the primary source and secondary source. Primary source, sources na, sources. There are 2 sources for collecting the data. That is the primary source and secondary. Primary source and secondary. There are 2 sources, primary and secondary. Data which is primary source is primary data, and data which is collected through secondary source is known as secondary data. Second data means second hand, कौन सा? और primary means new, first hand। हाँ कौन सा? first hand। कौन सा? कौन सा? कौन सा? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? टैक्स को पढ़ने क्या चाहिए? जाओ ले आओ, जाओ ले आओ। बच्चों के मार्क्स डेटा ले आओ, नया ले आओ। कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा? कौन सा डेटा? So there are 2 sources, primary source and data which is selected through primary source is known as primary data. क्या बोलते हैं उसे? And data which is selected through secondary source is known as secondary data. कौन सा data? So there are 2 types of data, that is primary and secondary. Primary and लेकर आना। दिक्कत तो वहां आएगी जहां, कौन सा लेना है? प्राइमरी का मतलब न्यू, प्राइमरी का मतलब तरीके होते, तरीके को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कुछ क्या होते हैं? सुन लो, सुन लो, तुमने सुने नहीं होंगे, बस सुनना। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। ये फर्स्ट क्लास ही है, मतलब सबके लिए नए हैं अभी। बट हाँ तुमको नहीं आता ये, बस मैं नाम बोल रहा हूँ, तुमको क्या दिक्कत है? रुक जाओ, लर्न थोड़ी कर रहे हैं। तुम ऐसे कर लो, DPI,
तुमसे क्या, अभी तुम्हें क्या लेना देना यार। डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनियर, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। बट एक बात याद रखो कि ये मेथड सिर्फ किसके हैं, ये मेथड सिर्फ किसके हैं, प्राइमरी के। सेकेंडरी के कोई मेथड, मैम सेकेंडरी तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, सेकेंडरी तो ऑलरेडी, और जो चीज ऑलरेडी क्या हो, कलेक्टेड, उससे कोई मेथड ढूंढना होते हैं, उससे भी मेथड तो मेथड किसके होंगे, प्राइमरी किसके होंगे। पर सर फिर सेकेंडरी का क्या होता है, सेकेंडरी नहीं होता, सेकेंडरी, हाँ जी, सेकेंड डाटा के ना, सेकेंड डाटा के और सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज का नाम है पब्लिश सोर्स। कौन से सोर्स, पब्लिश, और कौन से, अनपब्लिश, पब्लिश एंड अनपब्लिश। फॉर एग्जांपल विकासपुरी की पॉपुलेशन डेटा चाहिए था, तुमको बोल रहा हूँ नया मत लाओ, कौन सा ले आओ, पुराना, कौन सा ले आओ। या तो फिर एक काम करो, सुनो, या तो एक काम करो, एमसीडी से ले लो, पुलिस डिपार्टमेंट से ले, कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया, पर कौन सा हो गया, अनपब्लिश। कौन सा हो गया, पब्लिश। कौन सा हो गया, अरे क्योंकि ये डिपार्टमेंट के लोग कुछ डेटा पब्लिश करते, मैगजीन्स होती है इनकी, पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कौन सा हो गया, अनपब्लिश्ड। पब्लिश कौन सा हो गया, पब्लिश्ड। अच्छा मेरे पास आ गए तुम, या फिर तुम चले गए अग्रवाल, ये ब्लॉक में अग्रवाल है ना, वहाँ पास सारा डेटा है कि वो काफ़ी टाइम डील कर रहे हैं विकासपुरी में, 90% पॉपुलेशन डेटा होगा उनके पास, हर घर का एड्रेस भी होगा जी, और एड्रेस के साथ नंबर भी होगा, फ़ोन नंबर। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग भी करते हैं बहुत सारी वो, तो डेटा तुम उनसे मांगोगे नहीं, वो तो नहीं देंगे, और अगर दे दें तो वो हो गया अनपब्लिश्ड। जिनका काम ही यही हो सेकेंड हैंड डेटा प्रोवाइड करवाना, वो होता है पब्लिश सोर्स। कौन सा सोर्स, जिनका काम ये नहीं है बट तब भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कौन सा है, अनपब्लिश। अब फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आ गया, मुझे कह रहे कुणाल सर, मैंने हाँ जी बोलो, कैसे, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने वेरी गुड यार, वो 10 बच्चों को डेटा चाहिए, मैंने मेरा काम डेटा देना थोड़ा है, पर चल ठीक है, तू मेरा स्टूडेंट है, मैं तेरी क्या कर देता हूँ, तो चल डेटा ले ले। तो वो किससे लेके आया, ये अनपब्लिश, मैं कोई पब्लिश। अच्छा आप गूगल से ले रहे हो डेटा, तो वो कौन सा हुआ, पब्लिश। न्यूज़पेपर से ले रहे हो, कौन सा हुआ, पब्लिश। पर है तो सेकेंडरी ना, कौन सा है, सेकेंडरी। कौन सा है, तो सेकेंडरी डेटा के कोई मेथड नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, सोर्सेज, और सोर्सेज दो हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। दोबारा बोलो, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, अरे कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, टैक्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, जाओ ले आओ, जाओ ले आओ ना, विकासपुरी की पॉपुलेशन का नया, नया, अरे आगे क्वेश्चन पूछो ना, कौन से मेथड से, मैं बोल रहा हूं नया, कह रहे हाँ नया, मैं बोल रहा हूं नया, कह रहे हाँ प्राइमरी। अरे आगे पूछो, आगे पूरी चेन खत्म होगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, नया, कौन से मेथड से, दोबारा पूछ रहा हूं, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, टैक्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, जाओ ले आओ। पहले कौन सा, पहले कौन सा, विकासपुरी की पॉपुलेशन का ले आओ, पुराना ले आओ, कौन ले आओ, कौन से सोर्स से, ये मेथड पूछ रही है, देख ले, ये अभी मेथड पूछ रही है, मेथड का पूछना किसमें, प्राइमरी में, ये सेकेंडरी मेथड पूछ रही है यार, केआरएम स्कूल तो अच्छा, अच्छा स्कूल है, अच्छा, बसें बहुत ज्यादा है यार। हाँ जी, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या चाहिए, चावल ले आओ, हाँ चावल ले आओ फिर, हाँ कितनी शॉप से, ये ले आओ डेटा, नया ले आओ, टेलीफोन कर लो। वो पब्लिश, प्राइमरी की बात चल रही है, तू कहाँ चला गया, पब्लिश, पब्लिश में भी किससे बात करनी थी, सेकेंडरी में। आप सुनो, आप सुनो, आप सुनो, मैं लेके चलता हूँ आगे, सुनो, मैंने तुमको बोला कि जाके जाओ विकासपुरी की पॉपुलेशन डेटा ले आओ, तुम कहते कुणाल सर कौन ले आओ, तुम कहते प्राइमरी डेटा, मैंने हाँ हाँ वही वही, तो जाओ ले आओ, कैसे कौन से लाए, फोन कर, क्या कर ले, फोन, मतलब कौन सा मेथड बोल रहा हूँ, टेलीफोनिक, कौन सा बोल रहा हूँ, मैडम कहते ठीक है, ठीक है, फिर टेलीफोन करना शुरू हुआ, एक किया, बात हुई, कैलकुलेट, 8 घंटे हो गए, 15 टेलीफोन करें बस, तो पूरी विकासपुरी से लेने, मेरे बस फोन आया, हाल सर,
सब समझ आ गया कि डेटा चाहिए नया और तरीका यूज करना है फोन करके। डेटा चाहिए और तरीका यूज करना है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कुनाल। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या रिक्वेस्ट है बोलो। मैं बहुत सुना ऐसा भी ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो क्या रिक्वेस्ट है। कासपुरी कुछ लोग कॉल कर लेते, बाकी सब 500 घरों में कर लेते हैं। मैं समझ ले विकासपुरी 50,000 घर हैं, कितने घर हैं? 500 घर पे क्या कर लेते हैं कॉल, बाकी 50,000 के बाद क्या लगा लेंगे एस्टिमेट। जब 500 घर में इतना तो 50,000 में कितना, तो जल्दी हो जाएगा कुनाल। आपका मकसद तो यही है ना कि जानना कि विकासपुरी में पॉपुलेशन यही है ना। मैं 500 घर को कर लेती हूँ कॉल। मैं नहीं, मैं बॉस स्ट्रिक्ट बॉस हूं, ड्रामे नहीं करने। क्या 500 से लेकर तुम 5,000 का एस्टिमेट तो लगा लोगी, बट क्या पता वो एस्टिमेट सही ना हो। मेरे पिताश्री आगे, अभी अभी छोड़ना आगे, पीछे देख रही है। मेरे पिताश्री आए क्लास के अंदर, आती कहते मुझे ये कहते तू क्या चलाता रहता है यार, जहां देखो तू चला रहा है, इंस्टाग्राम में तू चला रहा है, यूट्यूब। तू पढ़ाता है बच्चों? मैं हाँ मैं पढ़ाता हूँ। क्या ठीक है, इनसे मार्क्स पूछे कितने मार्क्स हैं, 50 में से 2। इनसे पूछे 50 में से 5। चले गए, गुस्सा हो गया। मैं रात को घर गया, कह रहे तू खाक पढ़ाता है। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहे 2 बच्चों से मार्क्स पूछे, एक के 50 में 2 थे, एक के में 0 थे। मैं फिर कह रहे इसका मतलब पूरी क्लास में लायक होगी। 48 करे मैंने 50 ने 2 सैंपल ले लिए। क्या ले लिए? जबकि पूरी क्लास को वो 2 सैंपल रिप्रेजेंट, यही दोनों लायक थे बस, यही दोनों लायक थे, बाकी पूरी क्या पढ़ने वाली है। बट मेरे पिताजी ने तो क्या सोचा, भाई सैंपल वो होना चाहिए जो पूरी चीज को क्या करता हो, रिप्रेजेंट। तो तुम देखे पहले इस्तेमाल करे, नहीं था नहीं था क्या? तुम्हें सुना नहीं है? सावधान, टिकिया टिकिया रगड़ो बार बार। नहीं कौन से जमाने से आ गई है। सुना है सुना है सुना है ना। तो इसका क्या मतलब, वो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, क्या मतलब इसका, है ना, है ना। इसका मतलब वो जो जूस करते हैं हम सारा खा लेते हैं थोड़ा सा, अब तो वही टेस्ट करा है कोई चीज, सारा खा जाओगी। टेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, टेस्ट। उससे तुमको पता लगेगा कि ये पूरा प्रोडक्ट कैसा है। तो सैंपल भी वैसा होना चाहिए जो पूरे सबको क्या करता हो, रिप्रेजेंट। अब विकासपुरी से सैंपल तो लिया, क्या लिया, पर वो सैंपल पूरे यूनिवर्स को क्या करना होना चाहिए, रिप्रेजेंट। यूनिवर्स कैसे कहते हैं, जिस जगह से डेटा को लिया जाता है उसको बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? अगर तुम इस क्लास से डेटा ले रहे हो, किससे ले रहे हो, इस क्लास से, तो ये क्लास क्या है, यूनिवर्स। तुम डेटा कैसे ले रहे थे, विकासपुरी से, किससे? तो विकासपुरी क्या हो गया, क्या हो गया? तो यूनिवर्स से तुम क्या ले रहे हो, डेटा। क्या ले रहे हो, वो भी क्या कर कर, क्या कर कर। मैडम मुझे क्या कह रही है, कह सिर्फ कुछ लोगों को कॉल कर लूं, बाकी सबके बारे में क्या कर लेंगे, एस्टिमेट। क्या करेंगे, उसको बोलते हैं सैंपल सर्वे। कौन सा सर्वे, कौन सा सर्वे? डेफिनेशन बोलने की कोशिश करूं, समझोगे, समझोगे, बड़े धीरे धीरे बोलूंगा, समझना। when some item of the universe is to be considered, when only some item of the universe is to be for making the estimations, for making the। तो मेरे पिताजी ने मुझे डांट दिया कि भाई तू तो पढ़ाता कुछ नहीं, तब बच्चों के मार्क्स तो आ ही नहीं रहे। मैंने पापा आपने पूछा गलत लोगों से था, आपने पूछा गलत था। आप, इसका मतलब पापा आपने सैंपल गलत लिया था, सैंपल। हाँ सैंपल सर्वे में लेते वक्त प्लीज ध्यान रखें ऐसा होना पूरी यूनिवर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट। अब मैं जी ब्लॉक में रहता हूँ, जी जीवन में। मेरे डैड ने मुझे बोल दिया, कह रहे जाके ना देख क्या लोगे घर में कितनी इनकम है। पहले बार जैसे बड़ा बताने वाले मुझे, हाँ मैं जाऊंगा ऐसे बोलूंगा, हेलो नमस्ते अपनी इनकम बता दो। हम बता रहे भाई, सबने सावधान इंडिया देखा हुआ भाई, ऐसे घर के अंदर कोई आके क्या पूछेगा, इनकम, मैं अपना नाम ना बताऊं। तो ठीक है, डैड ने मुझे बोल दिया कि क्या लेके आ, क्या लेकर लोगी, इनकम। मैं आलसी, मैं चला गया अपने साथ वाले घर बस। बाकी 600 घर थे, अपने आसपास से घर चला गया। किसी की इनकम 4 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 6 लाख। मैं कह पापा लोगों की एवरेज इनकम 3 लाख है हर घर में, हर घर में। मैंने एस्टिमेट लगा लिया
इन 612 घरों की एवरेज इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए। कितना है? 3 लाख रुपए। जबकि मैम मेरे पीछे वाले घर में एवरेज इनकम 10,000 है। अरे उससे पीछे वाले घर में तो बिलो पॉवर्टी लाइन चल रहा है, उनके पास तो पैसे नहीं है बेचारों के पास। और मैं क्या एस्टिमेट लगा रहा हूं कि पूरे विकास, पूरे GG1 में हर फ्लैट के अंदर एवरेज इनकम कितनी है? ये इसका मतलब मैं सैंपल ना थोड़ा सा गलत ले लिया भाई। इस सैंपल पूरी क्लास को, पूरे यूनिवर्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट। तो ये सोच समझ कर लेना। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपको जिस चीज का डेटा चाहिए वो डेटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कभी मत बोलना इनको कि सैंपल ले लो और बाकी सबके बारे में क्या कर लो? एस्टिमेट। अब तो मैं गुस्से वाला बॉस हूं। मैं कौन सा वाला बॉस हूं? गुस्से वाला। मैं बोल रहा हूं ना 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 ना, सैंपल नहीं चाहिए। एक काम करो, विकासपुरी के हर इंसान को फोन करो। सेंसस। कौन सा सर्वे? डेफिनेशन बोलने की कोशिश करूं, ज्वाइन कर लोगे? व्हेन ऑल आइटम ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन, समझ आ रहा होगा? व्हेन ऑल आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज टू बी कंसीडर, उसे क्या बोलते हैं? सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। व्हेन ओनली सम आइटम्स, व्हेन ओनली सम आइटम ऑफ द यूनिवर्स, वो को सही बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सैंपल। तो सैंपल और सेंसस, सैंपल और ये मेरे पास क्या है? सर्वेस। क्या है? मेथड्स किसके होते हैं? प्राइमरी। किसके होते हैं? और सोर्सेस हैं कितने? प्राइमरी सोर्स एंड डेटा which is collected through primary sources known as, and data which is collected through secondary sources known as. So there are two types of data, that is primary data and सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? चाओ ले आओ, चाओ ले आओ। विकासपुरी की पॉपुलेशन, पुराना, हाँ जाओ ले आओ, पब्लिश और, बट इससे आगे और कुछ नहीं। रुक जाओ, पब्लिश और, चलो दोबारा गेम शो करते हैं। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? चाहो ले आओ, चाहो ले आओ। विकास की पॉपुलेशन का नया, कौन से कौन से कौन से? अरे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। हाँ आगे बोला नहीं, अब कौन सा? ठीक है कुणाल सर, मैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू यूज कर लूंगी मेथड, बट कौन सा? क्या मैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ कुछ घरों में जाऊं और बाकी सबके बारे में क्या कर लूं? एस्टिमेट। क्या कर लूं? उसे कौन सर्वे कहते हैं? सैंपल सर्वे। कौन सर्वे? नहीं नहीं, यूनिवर्स की हर एक आइटम के पास जाओ। तो देयर आर टू टाइप्स सर्वे, सैंपल सर्वे एंड, अरे तो बच्चों इसका मतलब मेथड्स भी और सिर्फ किसके होते हैं? प्राइमरी के। किसके होते हैं? अगर जहां बात आ जाए सेकेंडरी, किसका हो जाए? सेकेंडरी की सिर्फ दो ही बातें, या तो पब्लिश सोर्स या तो, क्योंकि सेकेंडरी डेटा तो ऑलरेडी, हाँ जी सेकेंडरी डेटा तो ऑलरेडी, आई मेरी बात समझ? हाँ जी समझ आई। चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किए? एसएमएस। हाँ कौन सा पार्ट? एसएमएस, दैट इज सोर्सेज, मेथड्स एंड सर्वे। सोर्सेज, मेथड एंड देयर आर टू सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स एंड there are two types of methods, primary source and data which is selected through primary sources known as, and data which is collected secondary sources known as. That means there are two types of data, primary data and, अरे methods किसके होते हैं? methods किसके होते हैं? किसके मेथड नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ऑलरेडी, और जो चीज ऑलरेडी क्या होती है उससे कोई मेथड, लास्ट क्या है मेरे पास? सर्वे। क्या है? There are two types of survey, sample survey and when only some item of universe is to be, उसे क्या बोलते हैं? When all item, या जो आप अभी बोर्ड पर देख रहे हो ये चैप्टर है, 1% नहीं पाया है, बट ये बताने की कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या टॉपिक आएंगे। ये टॉपिक्स हैं इसी सीरियल वाइज आएंगे, इसी सीरियल में। आप अभी बात कर रहे थे, आप एनसीईआरटी, संदीप गर्ग, टीआर जैन, वीके ओरी, एसके अग्रवाला, जितनी मर्जी बुक ले लो, फर्स्ट चैप्टर स्टैट्स का कौन सा होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। और कलेक्शन डेटा चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे ऐसी सीरियल वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। बट इसके सिवा चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3 सोर्सेज हैं। 3 सोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और 2 सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। एक छोटी सी बात रहेगी बस, सर्विस किसके लिए होते हैं? प्राइमरी डेटा के लिए, सेकेंडरी के लिए?
प्राइमरी के लिए क्या होते हैं? सर्वेस। क्या होते हैं? प्राइमरी के लिए भी क्या होते हैं? सर्वे। बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। प्राइमरी के लिए क्या होते हैं? सर्वेस। आप सोचो, विकासपुरी में डेटा कलेक्ट करने गया, मैडम ने बोला कि टेलीफोनिक इंटरव्यू यूज कर। मैं टेलीफोन वाला मेथड यूज कर रहा था और मैंने से पूछा सैंपल सर्वे करूँ सेंसस, तो ये मैडम मुझे कहती सैंपल कर लो। मुझे सैंपल लेना है। क्या लेना है? ये सैंपल ऐसे नहीं लिया जा सकता, किसी को भी क्या ले लिया? सैंपल। सैंपल वो होना चाहिए जो पूरे यूनिवर्स को क्या करे? रिप्रेजेंट। इसलिए सैंपल भी सोच समझ के लेना चाहिए। क्या? फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है हम ट्रिप पे जा रहे हैं, मैंने बोल दिया कि बच्चों तुम भी चलोगे, तुम में से तो 2 बच्चे चलेंगे। अब सारे कह रहे हैं सर कौन होगा वो 2 बच्चे। अब मैं कह रहा हूँ भाई अब मैं इसका नाम ले दूंगा तो फिर तू मुझे बोलेगा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हो? क्यों भाई? ये बोलेंगे अच्छा यही जा रही है। मैं कह रहा हूँ देखो मुझे नहीं पता, देखो जी मुझे आपके बारे में नहीं पता, एक बात बोल रहा हूँ, घर के एड्रेस में 2 आता है वो चलेगा। तो सोच रहे हैं कह रहे 2, कह रहा पापा ने कौन सा घर ले दिया है? हाँ कैसे घर में आता है भाई? भाई देखो ये बच्चे चलेंगे भाई, सबके घर में आटू हुआ तो वाली। अच्छा ये हेलो, ये सारे बच्चे चलेंगे ट्रिप पे भाई, बाकी बच्चे रोना मत, मैंने कोई भेदभाव, सैंपल लेते वक्त मैंने कोई भेदभाव। ऐसा एक काम करो, एक काम करो, सबके नाम की चिट बना लो, एक बॉल में डाल दो, मुझे कर दो ब्लाइंड फोल्ड, मुझे कर दो क्या? मैं 3 पर्चे निकाल लेता, का नाम आ गया आ गया, पर जिसका नहीं आया ना वो रोना मत कि सर आपने भेदभाव किया। ऐसे जब सैंपल लिए जाते हैं गेम्स खेलकर, जिसमें सबको इक्वल चांस मिले कि कोई भी आ सकता है वही सैंपल के अंदर। अब क्या पता मेरे पिताश्री आए, इन दोनों का सैंपल ले लिया, इनका भी ले सकते थे, इनका भी ले सकते थे, इनका भी ले सकते थे, इनका भी ले सकते थे। तो जब आप सैंपल कोई गेम खेल के लेते हो, जब यूनिवर्स की हर एक आइटम को इक्वल चांस देते हो कि कोई भी सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है, तो बोलते हैं सैंपल। कौन सी सैंपलिंग? ना भाई ना, मैं अपनी मर्जी से दूंगा। अभी आप चलोगे ट्रिप में, आप चलोगे जी, आप चलोगे जी, आप चलोगे ट्रिप में, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं सैंपल, उसको बोलते हैं नॉन रैंडम। डेफिनेशन बोलने की कोशिश करूं, धीरे धीरे बोलूंगा, समझ कैच करना, कैच। When each and every item of the universe has equal chance to get selected in a sample. बात बहुत धीरे से बोल रहा हूं। Each and every item of the universe has equal chance, has to get selected in a, कोई भेदभाव नहीं, to get selected in a, that sampling is known as random. क्या बोलते हैं? And when there is not given any type of equal chance, अपनी मर्जी से ले रहा हूं सैंपल अपनी, उससे कहते हैं कौन सी? नॉन रैंडम। तो रैंडम सैम्पलिंग डिवाइड इनटू, सॉरी सैम्पलिंग डिवाइड इनटू 2 पार्ट, सैम्पलिंग डिवाइड इनटू 2 पार्ट, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम। बेटा कोई कंट्री बिना डेटा के नहीं चल सकती। 1881 में फ्रीडम मिलने से पहले हमारी कंट्री में पहली बार सेंसस कलेक्ट किया गया था। कितनी पॉपुलेशन है, कितनी इनकम है, कितने लोग हैं, कितने किस सेक्टर में काम करते हैं, और 1881 के बाद से लेकर हर 10 साल बाद हमारी कंट्री सेंसस कलेक्ट आज भी हो। लास्ट सेंसस कलेक्ट 2021 में होना था, वो ऑनलाइन चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सेंसस 2011 में उससे पहले हुआ था, वो कैसे हुआ था? घर घर गए थे, बेल बजाई थी, पूछा था कितने लोग रहते हैं, क्या इनकम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। इस बार 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो अब 90% डेटा तो कलेक्ट हो चुका है उन लोगों का जिनकी वैक्सीनेशन लगी है। वैक्सीन लगी तो क्या कलेक्ट हो गया? डेटा अभी रहता है अभी भी। फिर नेक्स्ट डेटा कलेक्ट होगा 2031 में, फिर 41 में। तो ये डेटा कलेक्ट होता है, इसी के बेसिस पे तुम्हारी बुक्स बनती है, लिटरेचर बनती है, थ्योरी बनती है, तो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं क्या हुआ, फिर आगे अपना फ्यूचर का डिटरमाइन करते हैं। डेटाज इतने इंपॉर्टेंट। तो ये कोड पर जो अब मैंने अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो लिखा हुआ है, इसके अलावा चैप्टर 1 के अंदर कोई एक टॉपिक नहीं है, एक पैराग्राफ नहीं है, ये सारे पैराग्राफ जो मैंने पढ़ने हैं। बट मैं दोबारा से एक क्लियर कर दूं बात, मैंने 1% भी 1% भी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, बस बताया है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या पढ़ना है जी। तो एक बार शायद से आप लोग ही मेरे से बता दो, फर्स्ट इज चैप्टर को, अच्छा छोड़ो, स्टैट्स का नाम, स्टैट डेफिनेशन क्या है जी? एनी, yes, any data which is numerically expressed and comparable to each other, उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? तो स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? डेटा। क्या चाहिए?
तो सब चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को क्या करना है, कलेक्ट, क्या करना है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर को हमने कितने पार्ट डिवाइड किए मैम, 3 पार्ट्स, दैट इज एस एम एस, एस एम एस, एस मींस सोर्सेस, एम मींस अगेन, एस मींस सर्वे, sources divided, there are 2 types sources, primary source and data which is collected through primary sources known as, and data which is collected through secondary source. So there are 2 types of data, that's primary data and sources किसके होते हैं, पब्लिश के, तो सेकेंडरी के कौन कौन से, पब्लिश और अनपब्लिश। मेथड सिर्फ किसके होते हैं, क्योंकि मेथड का मतलब होता है वे, क्या होता है, वे सिर्फ उसका होता है जो पहली बार कलेक्ट करना हो, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल, ऐसे बोलना सीखो, डायरेक्ट पर्सनल इंटर बोलो। सेकंड इनडायरेक्ट पर्सनल, टेलीफोनिक, मेल्ड क्वेश्चनएयर, मेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, अभी बोलना सिखा रहा था, बस कुछ कराया नहीं मैंने। अच्छा लास्ट के मेरे पास सर्वे, लास्ट के सर्वे के भी 2 पार्ट है, सैंपल सर्वे एंड धीरे धीरे, when only some item of universe is to be considered is known as sample, when all item of the universe is to be censored। अब सैंपल में, सैंपल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रैंडम एंड when each item has equal chance, वो क्या है जी, रैंडम, और जब इक्वल चांस ना हो तो वो क्या है, नॉन रैंडम। ये आप लोगों के सामने है, तो मैक्सिमम पार्ट था जो हम लोगों ने फिनिश करना था।